डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम टॉरस यानी कि वृषभ लग्न और राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको दुख देती है, आपके दुख का कारण बनती है। आप इनको अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी समझ सकते हैं और इन चीज़ों पर काम करके अपने जीवन को सकारात्मक भी बना सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं ऐसी राशि भी बताऊंगा जो आपके लिए थोड़ी हानिकारक हो सकती है, जिनके कारण आपको जीवन में थोड़े कष्ट मिल सकते हैं। एक ऐसा समय भी बताऊंगा जो आपके लिए जीवन में कष्टदायक हो सकता है या रहा होगा, और एक उपाय भी बताऊंगा जो आप रेगुलरली करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। हमारे जीवन में लग्न और राशि दोनों का ही प्रभाव होता है, तो यदि आपका वृषभ लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, यदि आपके वृषभ राशि है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं 10 ऐसी चीज़ें जो वृषभ के लिए दुख का कारण बनती है। सबसे पहली चीज़, कारण नंबर 1, स्थिर मानसिकता। ये जो राशि है ये एक स्थिर राशि है, स्थिर स्वभाव की राशि है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो लोग हैं इनकी मानसिकता बहुत स्थिर हो जाती है, ये नई चीज़ों को लेकर ओपन नहीं रहते। इसके कारण कई बार इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आती भी हैं तो ये उसका लाभ नहीं उठा पाते, नई चीज़ों को ना कह देते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर कुंडली बहुत अच्छी है तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कुंडली थोड़ी पीड़ित है, उसमें अरिष्ट योग है, दरिद्र योग है, तो फिर ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला कारण जो इनको दुख देता है वो है इनकी स्थिर मानसिकता। अगर ये अपनी मानसिकता में एक ओपननेस रखेंगे तो ये अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो नंबर 1 कारण स्थिर मानसिकता। दूसरा कारण, ये वर्कहॉलिक होते हैं। अब वैसे तो अच्छी चीज़ होती है, वर्कहॉलिक क्यों होते हैं इसका भी कारण है। इनके जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव हैं, तो इनको काम करना अच्छा लगता है, ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये वर्कहॉलिक हैं, ये इतना कार्य पर फोकस रहते हैं, इनकी जीवन में एक बैलेंस की कमी हो जाती है, एक इम्बैलेंस आ जाता है इनकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और वो फिर आगे चलकर जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ता रहता है इनके लिए एक दुख का कारण बढ़ता ही है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। जब किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक बनता ही है। तीसरा कारण, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत अड़ियल होते हैं। इन्होंने एक चीज़ ठान ली कि भाई ये ऐसे होगा तो फिर इनको ये वैसे ही चाहिए, और वो वैसा नहीं हुआ तो ये झगड़ते हैं, लड़ते हैं। इसके कारण मैंने कई वृषभ लग्न और राशि के जातकों को देखा है कि उनके जीवन में कई लोगों से छोटी छोटी चीज़ पर, जहाँ पे अवॉइड हो सकते हैं वहाँ पर झगड़े होते हैं और वो संबंधों में जो मधुरता थी वो ख़त्म हो जाती है। तो तीसरा कारण रिजिडनेस, अड़ियल होते हैं। इस पर भी थोड़ा इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये भी इनके दुख का कारण अवश्य आगे चलकर बनता ही है। चौथा कारण, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं ईगो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। ये जहाँ इनको दिखता है कि व्यक्ति इनसे थोड़ा सा नीचे है, अब वो किसी भी संबंध में हो, पोस्ट वाइज हो, पैसे वाइज हो, वहाँ उनके सामने अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लग जाते हैं और उस व्यक्ति को थोड़ा नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग शायद इस पॉइंट को पॉजिटिवली ना लें, उसको ना माने, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है थ्रू आउट द ईयर्स। ज्योतिष ऑब्जर्वेशन ही होती है। मेरे कई क्लाइंट्स हैं वृषभ के, मेरे जानने वाले हैं, जिनमें मैंने ये चीज़ बहुत पाई है, ये एक ट्रेट बहुत पाया है। अगर इनको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो इनसे पद प्रतिष्ठा में ऊपर है, पैसों में ऊपर है, तो उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन इनको ये दिख गया, हाँ अच्छा ये व्यक्ति तो हमसे नीचे है, हम इनसे अमीर हैं, फिर अपनी जिसको कहते हैं कि शेख ही भगाते हैं। अरे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो व्यक्ति इनसे पैसों में गरीब है तो वो तुलना नहीं कर सकता,
और अपने आप को वहाँ पे ये सुपीरियर करके दिखाएंगे। और ये चीज़ आगे चलकर इनको प्रॉब्लम देती है, क्योंकि देखिए एक समय तक होता है जब पैसा अच्छा लगता है। जब हम टीनेज में होते हैं, 20s में होते हैं, हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं हमें समझ आता है कि ठीक है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और यही चीज़ जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो इनको आगे चलकर दुख देती है। पांचवा कारण, ये कभी कभी बहुत लेज़ी हो जाते हैं। वैसे अपनी चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन एक बार आलस से आ गया, उसके बाद अब जैसे इनका कोई एक कार्य छूट गया आलस के कारण, फिर कई बार वो काम तो इतना डिले हो जाता है कि कई महीनों लग जाते हैं, ये उस कार्य को दोबारा मुड़ के देखते नहीं हैं। तो पर्टिकुलर चीज़ों में लेजीनेस भी इनको दुख का कारण इनके दुख के कारण बनती है, क्योंकि उसके कारण इनको कई बार लॉस भी झेलने पड़ते हैं। तो पांचवा कारण लेजीनेस, क्योंकि एक स्थिर स्वभाव की राशि है, दोबारा वहाँ से भी ये जो तत्व है वो आता ही है। छठा कारण जो इनके दुख का कारण बनता है, ये भौतिक जीवन में बहुत लिप्त होते हैं। इनका जो माइंड होता है ये बहुत मेटेरियलिस्टिक होता है। पैसा, हर चीज़ को पैसों में तोलते हैं, कंपैरिजन्स भी पैसों में करते हैं। ये अपने कई बार संबंध भी पैसों के हिसाब से या व्यक्ति कितना सफल है अपने जीवन में उस हिसाब से बनाते हैं। अब ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आज के जीवन में बिना पैसे के तो नहीं जिया जा सकता। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे ये बड़े होते हैं, जैसे ये ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ इनसे नहीं छूटती। कई ऐसे वृषभ लग्न और राशि के जातकों को जानता हूँ जो अपने 60s में हैं, अभी भी वो ये जानना चाहते हैं कि वो और पैसा कितना कमाएंगे। यूजुअली ऐसा नहीं होता। कई बार मेरे पास कुंडली आती है जब व्यक्ति 60s में होता है, 50s के पास होता है, वो कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में पूछता है। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो थोड़ा मैं भी सरप्राइज हुआ। वृषभ लग्न और उनका राशि भी वृषभ थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी मैं और कितना पैसा कमा सकता हूँ। उनकी एज थी अराउंड 70। तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख जाता है कि क्यों वृषभ लग्न और राशि में ऐसा होता है। तो भौतिक जीवन में लिप्त होने के कारण इनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, और आगे चलकर जब ये अपनी ओल्ड एज में जाते हैं वहाँ पर भी एक जीवन में इम्बैलेंस आ जाता है। सातवां पॉइंट, सातवां रीज़न जो इनके दुख का कारण बनता है, ये आलोचक होते हैं। ये पॉइंट भी शायद कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं जाएगा, कुछ लोग शायद बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद बुक्स में कहीं आपको ना मिले, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये लोग आलोचना ज़रूर करते हैं, कितनी भी अच्छी चीज़ हो कहीं ना कहीं उसका नुक्स निकाल देते हैं। किसी बड़े बैंक्वेट हॉल में होंगे, किसी की शादी में गए होंगे या किसी फंक्शन में गए होंगे, बोलेंगे खाना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है, लेकिन कटलरी अच्छी नहीं थी, इसके कारण ना जो मज़ा है वो कम हो गया। अब देखिए, उन्होंने बोल दिया कि खाना अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कटलरी की आलोचना कर दी। तो ये जो आलोचना है ये इनका एक स्वभाव होता है, और मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के करते हैं। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो उसमें कह सकते हैं कि इनका एक बुरा स्वभाव है। इसके कारण होता क्या है कि लोग धीरे धीरे करके इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कोई व्यक्ति हमेशा आलोचना ही करे। तो ये इनका सातवां कारण बनता है जो इनको दुख देता है, क्योंकि लोग इस कारण से दूर हो जाते हैं। आठवां कारण, आठवां पॉइंट, पैसे बचाते हैं। इनको पैसा बचाना अच्छा लगता है, सेविंग्स करते हैं। यूजुअली इनके पास सेविंग्स भी अच्छी होती है, लेकिन जब ये खर्चा करने पे आते हैं तो ऐसी व्यर्थ की चीज़ों पे खर्चा करते हैं जिनका इनके जीवन में उपयोग ही नहीं है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत कम है, लेकिन जो भी टेक्निकल कुछ सामान आता है देखा देखी में कुछ खरीद लेते हैं और बाद में उनको चलाना ही नहीं आता। लाखों रुपए के उनके घर में गैजेट्स हैं, उनको चलाने नहीं आते। सेविंग्स है, पैसा है, सब कुछ, लेकिन इन चीज़ों पर, दिखावे पर, इन चीज़ों पर, हाँ, दिखावे पर भी बहुत खर्चा करते हैं, शोइज़म में, कि भाई हमारी नाक नीचे ना हो, हम हमेशा एक जो सोशल हमारा लेवल है, स्टेटस है, उसको बना के रखें। तो उस चीज़ पर भी ये बहुत खर्चा करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इनका एक दुख का कारण बनता है, क्योंकि उससे पैसा, कभी कभी इनका बहुत सेव्ड पैसा अचानक से निकल जाता है। नवा पॉइंट, नवा रीज़न जो इनके दुख का कारण बनता है, वैसे स्थिर स्वभाव के होते हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में। इनको गुस्सा ऐसा नहीं कि हमेशा ही आता है, लेकिन अगर ये प्रोवोक हो गए, अगर इनको किसी ने प्रोवोक कर दिया और फिर इनको गुस्सा आ गया,
वो बहुत हानिकारक होता है, ना केवल उस व्यक्ति के लिए जिसने इनको गुस्सा दिलाया है, बल्कि अपने खुद के लिए भी इनके लिए वो गुस्सा बहुत हानिकारक होता है, इनको बहुत बुरे रिजल्ट देके जाता है। 10वां पॉइंट, 10वां रीज़न जो इनके दुख का कारण बनता है, ये अगेन मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनको अपने बच्चों से सुख नहीं मिलता। यूजुअली इनके बच्चे इनके साथ जो एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है वो नहीं रखते, धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। इसका कारण होता है ये इनिशियली अपने बच्चों के जीवन में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पैसा देते हैं लेकिन फिर सुनाते भी हैं, हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। अब बच्चे आजकल के पहले जैसे नहीं रहे, वो टीनेज तक तब आपकी बात सुनते रहेंगे, वो तब तक आपकी बात सुनते रहेंगे जब तक उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जहाँ पे उनके पास पैसा आना शुरू हुआ, आपने जितना उनको तंग किया था, जितना उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो एकदम आपसे दूर भागेंगे। आज की डेट में जो बड़े एनसीआर वगैरह, दिल्ली एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, बच्चा भले ही 20,000 कमाता हो, 10,000 रेंट दे के रह लेगा, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ, अगर उनके पेरेंट्स कंट्रोलिंग है तो नहीं रहेगा। तो ये इनके दुख का एक कारण बनता है कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, बच्चे इनसे इमोशनली दूर होते रहते हैं और अपने प्रौढ़ अवस्था में, अपने ओल्ड एज में ये उनको मिस करते हैं, उनका साथ नहीं मिल पाता। तो ये 10 कारण हैं जो इनको दुख देते हैं वृषभ लग्न और राशि के जातकों को। अभी मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं, आगे शायद पार्ट 2 भी इस वीडियो का मैं निकालूंगा। औचित्य ये है कि ये पॉइंट्स आप समझें और इन पर थोड़ा काम करें। हर व्यक्ति में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा नकारात्मक रिजल्ट देती है। अब एक राशि जो इनको थोड़ा प्रॉब्लम देती है वो है धनु राशि, सेजिटेरियस। वैसे भी देखा जाए तो इनके लग्न और राशि से अष्टम भाव की बनती है, और वैसे भी उनके साथ इनके झगड़े, इनके मतभेद, इनके वैचारिक मतभेद बहुत होते हैं और बहुत स्टेबल नहीं रहता, एक दूसरे को ही दुख देते हैं। तो इन लोगों से, धनु लग्न और राशि के जातकों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब कई बार होता है परिवार में ही हो जाता है, कोई पति पत्नी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, रिलेटिव्स हो जाते हैं, तो उनसे नॉर्मल संबंध रखें, ज़्यादा बातचीत ना करें तो चीज़ ठीक रहेगी। समय इनके लिए कष्टकारी कौन सा रहता है? एक तो अर्ली लाइफ, बहुत अर्ली लाइफ में इनको कुछ ना कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, वो फाइनेंशियल में हो, पर्सनल में हो, कुछ भी हो। और प्रौढ़ अवस्था में, जैसा मैं बता चुका हूँ कि इनका कुछ रीज़न होता है, आलोचना करते हैं, मेटलिस्टिक होते हैं, तो प्रौढ़ अवस्था में यूजुअली ये अकेला फील करते हैं, बहुत अलोननेस होती है। और जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके पास कितना भी पैसा हो, वो कभी खुश नहीं रह पाता। तो ये 2 समय है जो इनके लिए कष्टकारी रहते हैं। एक उपाय आपको बताऊंगा जो आप निरंतर करा कीजिए। किसी भी देवी मंदिर में जाकर, देवी मंदिर कोई दुर्गा माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, भद्रकाली जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर, वहाँ पर निरंतर हर महीने कुछ ना कुछ या तो दक्षिणा दे के आया कीजिए, या फिर देवी के जो श्रृंगार में सामान उपयोग होता है वो उसका दान करके आया कीजिए। ये हर महीने करना शुरू कर दीजिए एक बार, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी और ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनके भी कुछ ना कुछ जो रिजल्ट है वो कम अवश्य होंगे। बाकी तो कुंडली पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। इसको आलोचना के रूप में नहीं, इसको एक सकारात्मक वे में देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।